खबर शामिल करते हैं शेरगढ़ से अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुताबिक शेरगढ़ में रोड एक्सीडेंट, जहां बच्चा जाँ बहक हो गया, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मेन बाजार शेरगढ़ में तेज रफ्तारी की वजह से ट्रक ड्राइवर ने मोटरसाइकिल वाले को कुचल डाला। अल आशिक इमाम बारगाह के पास ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक बच्चा कुर्बान अली वल्दिशा मोहम्मद सकना भुट्टा मोहब्बत मौका पर दम तोड़ गया। मोहम्मद अकरम शदीद जख्मी हो गया। पुलिस मौका पर न पहुंच सकी। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ब्यूरो रिपोर्ट। चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक कॉमरेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम दिपालपुर प्रेस क्लब और अंजुमन सहाफ़ियाँ रजिस्ट्रार्ट में पुरवकार सेमिनार का इनेकाद हुआ। तफसीलात के मुताबिक सेमिनार का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। कौमी तराने पर शुरका ने मौदबाना अंदाज में खड़े होकर सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। इस मौका पर मेहमान खुसूसी सेमिनार इंजीनियर मोहम्मद शहबाज यूसुफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियां तनवीर अहमद बट्टू, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कॉमरेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर मोहम्मद जहीर अहमद बट्टू, ट्रेनिंग ऑफिसर कॉमरेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर और साजिद महमूद चौधरी, कोऑर्डिनेटर ऑफिसर कॉमरेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर ने तकरीब के शुरका से अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दौर जदीद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंग्लिश जुबान सीखना बगैर तरक्की के नामुमकिन है। अंग्रेजी जुबान आज के दौर की अहम ज़रूरत है। अंग्रेजी ज़बान में महारत के बगैर तरक्की के सिलसिले को आगे बढ़ाना इंतहाई मुश्किल है। मेहमान ने खुसूसी सेमिनार को ब्रीफिंग भी दी गई। मुनक्किदा सेमिनार में इदारे हज़ा के तमाम तलबा और तालिबात और इलाका के मुख्तलिफ शोबाजात के लोगों ने भरपूर शिरकत की। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ बलोचिस्तान मोहम्मद यूसुफ नासिर से। अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान रजिस्ट्रार्ट के सदर रहीम आगा ने कहा है कि सूबे की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कई रोज से बंद होने की वजह से व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन कोयटा के रवैये की वजह से हालात मजीद खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईद के सीजन में मंडी की बंदिश से व्यापारी और दुकानदारों को नुकसानात पहुंच रहे हैं। अगर 2 दिन में मंडी नहीं खोली गई तो उसके नुकसानात का असाला 1 साल में भी मुमकिन नहीं है। लिहाजा मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन जल्द अज जल्द मंडी को खोले। बसूरत दीगर हम अपने जानवरों के हमराह गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस समेत किसी भी मुकाम पर धरना देंगे और खुद सूजी से भी गुरेज नहीं करेंगे। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर 18 न्यूज़ ढारनवाला के मुताबिक गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चिश्तियाँ का एक इनकलाबी तालीमी प्रोग्राम। कोरोना लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे बंद होने की बिना पर तलबा को तालीमी हर्ज से बचाने के लिए गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चिश्तियाँ के प्रिंसिपल चौधरी जाहिद अली ने इनकलाबी इक़दामात किए हैं। मारूफ सहाफ़ी और कॉलम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सहरवर्दी से एक मुलाकात में उन्होंने बताया कि क्लास 8वीं, क्लास 9वीं और क्लास 10वीं की ऑनलाइन क्लासेस 1 माह से जूम पर शुरू कर दी गई हैं। प्रिंसिपल चौधरी जाहिद अली ने मज़ीद बताया कि इन तीनों क्लासेस को जूम ऐप पर केमिस्ट्री और इंग्लिश बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जा रही है, जिससे सैकड़ों तलबा मुस्तफीद हो रहे हैं। स्कूल हसा के इस इक़दाम पर तलबा और उनके वालिदैन खुश हैं। बकिया मसाइमीन की असबाक में व्हाट्सएप पर प्रिंट, ऑडियो और वीडियो की शक्ल में तलबा को भेजे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये मज़ामीन भी जूम ऐप पर जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। दरियाए सिंध के कटाव से मकानात समेत हजारों एकड़ अरासी पर खड़ी फसलें दरिया बुर्द हो गईं। कई बस्तियों के मकीन घरों से बेघर हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं शाह जमाल से अपने नुमाइंदे मियां अनायतुल्लाह से। जी शाहजमाल के नवई इलाकों बेटकुबोड़ और हामिद चौक के मकाम पर अहले इलाका ने वानेट न्यूज को बताया कि मशरकी किनारे पर अरसद 15 साल से ज़ायद दरिया सिंध ने तबाही मचाई हुई है,
जिससे बेखूबर समेत कई सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी दरियाबुर्द हो गई है और सैकड़ों बस्तियां सफा हस्ती से ही मिट गई हैं और इन बस्तियों के मकीन और सैकड़ों एकड़ अराजी के मालिक दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इनमें से कई खानदान जंगलों और दूर दराज के इलाकों में रहने पर मजबूर हैं, जहां पर चादर चार दीवारी का कोई सिस्टम न है। अब भी कटाव का सिलसिला मुसलसल जारी है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों इस तबाही से कई बस्तियों के दर्जनों खानदान भी कटाव से मुतासिर होकर अपने मकान छोड़कर जंगलों में रहने पर मजबूर हैं। अहले इलाका ने मजीद बताया कि अरसा दराज से कटाव जारी है, लेकिन कोई सरकारी मशीनरी हरकत में नजर नहीं आती। सियासी लोग भी सिपर के नाम पर वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन आज तक इलाके की तकदीर नहीं बदली। हर साल सैकड़ों बस्तियां दरियाबुर्द हो जाती हैं और हजारों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं और सुबह पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ के ही रिहायशी हैं। उन्होंने वजीर आज़म पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि हमारे इलाकों का दौरा करें, मुतासरीन की बहाली और दरियाई कटाव की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम करें। मियां अनैतुल्लाह, 18 न्यूज़, शाहजमां। खबर शामिल करते हैं रेनाला खोर्द से अपने नुमाइंदे तहसील रिपोर्टर सईद जुल्फिकार से। रेनाला खोर्द कौमी शाहराह पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 5 अफराद जाम बहक, इमदादी सरगर्मियां जारी। कॉलर के मुताबिक कौमी शाहराह नज़द 10/1 AL रेनाला खोर्द के पास ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे के नतीजे में 5 अफराद जाम बहक हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 ओकाड़ा और रेनाला खोर्द की 3 एम्बुलेंस फौरी जाए हादसा पर पहुंच गईं। रेस्क्यू टीम्स की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। चमन पाक अफगान बॉर्डर मुकामी पैदल आमदरफ्त बंदिश के खिलाफ बॉर्डर 0 पॉइंट पर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चमन से हमारे नुमाइंदे हबीबुल्लाह बशर। जी बिल्कुल, चमन पाक अफगान बॉर्डर मकामी तिजारत पैदल आमदरफ्त बंदिश के खिलाफ बॉर्डर 0 पॉइंट पर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। धरने की शुरा ने पाक अफगान शाहरा से 0 पॉइंट पर एहतजाज मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज भी हाई अलर्ट नाकाबंदी शुरू कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज और धरने के दरमियान पथराव भी की गई। चमन एहतजाजी धरने की शुरा बाद दोस्ती के करीब रेड जोन में एहतजाज के लिए पहुंच गए और मुतालबा कर रहे हैं कि पाक अफगान बॉर्डर पर मुकामी तिजारत और पैदल आमदरफ्त को फौरी तौर बहाल किया जाए। जी खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर 18 न्यूज़ हसन महमूद के मुताबिक चक नंबर HRY 325 में वारदात करके फरार होने वाले 4 डाकुओं का ताक़ुब किया तो डाकू गाड़ी छोड़कर करीबी खेतों में घुस गए। पुलिस पार्टी पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने हक हिफाजत खुद इख्तियारी में जवाबी फायरिंग की तो मुलजिमान ने पोजीशनें बदल बदल कर फायरिंग जारी रखी। डाकुओं की फायरिंग की जद में आकर इनका अपना ही एक साथी हलाक जबकि एक साथी शदीद जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले डाकू को पुलिस पार्टी ने काबू कर लिया जबकि 2 डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए जिला भर की दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। गिरफ्तार और हलाक होने वाले डाकुओं की शिनाख्त का अमल जारी है। नेज़ गिरफ्तार और हलाक होने वाले डाकुओं से असलहा, माल मसरूका और डाकुओं की ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी पुलिस ने कब्जा में ले ली है। इस मौका पर DPO कुद्दूस बेग ने कहा कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की और पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। आज UC 103 सब्ज़ाज़ार लेबर विंग की तरफ से मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए गए। खुसूसी काविश शेराज मिनहाज, साबिक ग्रुप लीडर NA 126, खुसूसी ताउन मोहतरमा शमीम ताहिरा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लेबर विंग इकबाल टाउन, मोहतरमा डॉक्टर नसरीन कौसर, जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग इकबाल टाउन, मोहम्मद अदनान साहब, सदर लेबर विंग UC 103 सब्ज़ाज़ार, मोहम्मद अहमद भट्टी साहब तल्लत पार्क, फ़खरे तल्लत पार्क, लाला रशीद खान, सीनियर वाइस चेयरमैन अवामी अमन कमेटी, डॉक्टर मोहम्मद इमरान नवाज, जनरल सेक्रेटरी अवामी अमन कमेटी तल्लत पार्क।
दक्की मोहम्मद अली जरकोन के मुताबिक एसपी दक्की शेर अली की हिदायत पर मंशियात से इनकार जिंदगी से प्यार के उन्वान से डीएसपी जुबैर अहमद और एएसआई मीर अवैस खान की क़यादत में पुलिस थाना दक्की से रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। डीएसपी जुबैर अहमद ने कहा कि मंशियात नौजवान नस्ल की जिंदगियों के लिए तबाही का सबब है। पुलिस मंशियात के किलाकुमा के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। मंशियात के खात्मे के लिए अवाम की पुलिस से भरपूर ताउन नागुज़ीर है। मंशियात फरोशी किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंशियात नौजवानों की जिंदगियों को दीमक की तरह चाट रही है। हमने मंशियात से इनकार जिंदगी से प्यार अपना कर अपने नौजवान नस्ल की जिंदगियों को खुशहाल और महफूज बनाना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस मंशियात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है और मंशियात फरोशों जराइम पेशा अनासिर से कोई रियायत नहीं की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम समाजी फलाही तंजीमों ने मंशियात खात्मे के लिए पुलिस से भरपूर ताउन करें ताकि मंशियात और मंशियात फरोशों का बआसानी सफाया किया जा सके।